Today our topic is objectives of plant breeding. So what is plant breeding? प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं कि प्लांट्स को इम्प्रूव करते हैं इन रिलेशन टू देयर यूज़। और किस बेस पे हम इम्प्रूव करते हैं? बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के हम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, जैसे हम बेसिकली हाइब्रिड बनाते हैं उस तरह हम प्लांट्स की वैराइटीज़ न्यू लाते हैं, हम प्लांट्स को रेजिस्टेंट बनाते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंट डिजीज़ के खिलाफ बना लेते हैं। इसके अलावा जो पेस्ट होते हैं उनके खिलाफ बना लेते हैं, यानी प्लांट में किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट लाते हैं इन रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक यूज़, यानी उस पर हमारा ख़र्चा भी कम हो और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले। अब एम क्या होता है प्लांट ब्रीडर्स का? वो प्लांट ब्रीडिंग क्यों करते हैं? ताकि ऐसी वैरायटीज़ प्रोड्यूस कर सकें जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ से अच्छी हैं, जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट दे। अब बेसिकली 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उनमें यह है कि यील्ड को इम्प्रूव किया जाए, यानी जितनी हमें कॉटन से अभी पैदावार हो रही है उसको बढ़ाया जाए। स्ट्रेस रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो चेंज होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं उनमें रेजिस्टेंस लाई जाए। इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज़, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ एंड सीड मल्टीप्लिकेशन। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन है इम्प्रूव यील्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यील्ड इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है? दुनिया की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और उस आबादी को खुराक चाहिए। सो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड को पूरा करने के लिए यील्ड का बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक कौन सी हाइब्रिड वैरायटीज़ बनाई गई हैं? वीट, राइस और कॉटन। सेकेंड वन है स्ट्रेस रेजिस्टेंस। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, जैसे हमारा मोस्टली जो एरिया है वो मिंटीड एरिया है, बारानी इलाका है, वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, मॉइस्चर स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर लॉग्ड सॉइल है, यानी पानी खड़ा रहता है, सैलिनिटी है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम, इसके अलावा जो एक और मसला है वो है हॉट सीजन्स, यानी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, प्लांट्स उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए ऐसी वैरायटीज़ बनाई गई हैं जो कि स्ट्रेस रेजिस्टेंस हों, और वैरायटीज़ किस बेस पे बनाई गई हैं? बाय यूजिंग जेनेटिक्स प्रिंसिपल्स। थर्ड वन है इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज़। अब जैसे रस्ट और स्मट हैं, सारा पौधा ख़राब कर देती हैं, ऐसी वैरायटीज़ बनाई गई हैं जिनमें रेजिस्टेंस हो इन डिजीज़ के अगेंस्ट। इसके अलावा इंसेक्ट्स के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस है, और प्लांट पेस्ट जितने भी हैं उनके अगेंस्ट भी ऐसी वैरायटीज़ बनाई गई हैं जो रेजिस्टेंट हैं। ये बेसिकली चीपेस्ट और सेफेस्ट वे होता है अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का, कि उनमें रेजिस्टेंस डेवलप की जाए। अब इसका सल्यूशन क्या है? रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है? इसमें बेसिकली हम 2 तरह की वैरायटीज़ ग्रो करते हैं। एक वो जो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़, और दूसरी वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन जिनकी होती है, यानी वो जल्दी से ग्रो कर जाती हैं। अच्छा, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़ का क्या फ़ायदा होता है? कि प्लांट को प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ से, यानी अगर एक ख़ास स्टेज पे डिजीज़ आनी है ना ख़ास मौसम में, तो उस मौसम से पहले ही जो हमारी क्रॉप है वो मैच्योर हो जाए और हम उसको हार्वेस्ट कर लें। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ में क्या होता है कि जो फार्मर है उसको फ़ायदा हो। हमें पता है कि अगर हमने पहले वीट लगानी है, उसके बाद फलां जो हमारा राइस है वो बाद में लगेगा, एक साथ नहीं लग सकते। तो जितनी शॉर्ट ड्यूरेशन की होंगी उतना ज़्यादा हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप है वो जल्दी लग जाएगी। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज़। अब जैसे कंट्री की सिचुएशन है, फूड बहुत ज़्यादा चाहिए, मशीन से काम हो रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी वैरायटीज़ में चेंज लाना चाहिए। जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक पिकर टाइप हार्वेस्टर है, उसके लिए कॉटन प्लांट्स कौन से होने चाहिए? जो स्मॉल हों, ठीक है, उसमें लॉजिंग ना हो, वाटर लॉज ना हो, ठीक है, और इसके जो कॉटन बॉल्स हैं वो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर हों, ताकि वो जो पिकर है वो उनको पिक कर ले, लोगों से काम लेने की बजाय मशीनों से काम लिया जाए। अच्छा, अब इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो अपना ऑयल इंपोर्ट करता है। जितनी भी ऑयल क्रॉप्स हैं हमारे पास उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए, उनकी न्यू वैरायटीज़ डेवलप की जाए ताकि इस चीज़ को कंपनसेट किया जा सके। फिफ्थ वन है सीड मल्टीप्लिकेशन। ये इतना मेजर ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, लेकिन इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम ऐसी वैरायटीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो सीड मल्टीप्लिकेशन को प्रमोट करती हैं। इस तरह हम ऐसी स्पीशीज़ डेवलप कर सकते हैं जो इकोनॉमिकली सूटेबल होती हैं, हमारा खर्चा कम होता है और हम उनको जल्दी ग्रो करवा सकते हैं। सो ये बेसिकली 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लांट ब्रीडिंग के।